ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झारखंड के गिरिडीह की, जहां गिरिडीह नगर भवन में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी। आगे बात होगी खूंटी की, जहां युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अरुण सांगा द्वारा फिर साधा गया केंद्र सरकार पर निशाना। साथ ही आगे जिक्र करेंगे सूरजपुर की खबर का, जहां अंतरराज्यीय खूंखार चोरों को सूरजपुर पुलिस ने पकड़कर किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गिरिडीह से, जहां पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें झारखंड के 14 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव होने तय हुए हैं। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों और संगठनों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने और जागरूक करने के साथ अपने वोट की ताकत को पहचान करने के लिए सरगर्मी से तेजी से उतरते हुए देखा जा रहा है। इसी विषय पर बेरोजगार झारखंड रोजगार झारखंड के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए चैनल को संबोधित किया और कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर युवा मतदाता से अपील की कि अब गहरी नींद से जागना होगा और अपने वोट की ताकत को परिचित कराना होगा। बेरोजगार झारखंड जोहार झारखंड के संयोजक, आज हम सभी देख रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है यार। यह जो बिगुल जो है हमारे झारखंडियों युवाओं के दिल की धड़कन भी एक साथ बढ़ गई है। अब जो हमारा युवा 5 साल तक ठगी का शिकार हुआ है, तो झारखंड में हम सभी युवाओं को एक बहुत बड़ा दंश झेलने का जो नौबत आया, उस दंश से निकलने की अब आवश्यकता है। अब अपना मत का अधिकार का पावर हम सभी भ्रष्टाचारियों पर उपयोग करने की जरूरत है। अब नहीं तो कभी नहीं। हम बेरोजगार झारखंड जोहार झारखंड के सभी युवा साथी से आग्रह करेंगे कि सभी युवा साथी अब गहरी नींद से उठें और नई ताजगी के साथ मत का अधिकार को, अपने मत की अधिकार की पावर को समझें। और यही पावर इन भ्रष्टाचारियों को कटघरे में खड़ा करने का अब नौबत आया है। और इन भ्रष्टाचारियों को और इन दलालियों को अब हम सभी लोग कटघरे में खड़ा करेंगे। आज के बाद 5 साल तक यही लोग हम लोगों को कटघरे में खड़ा रखा था। अब हम सब के पावर आए हैं इन सब। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जो 29 मार्च को गिरिडीह के विप बाजार स्थित न्यू टाउन हॉल में रमजान के मुबारक मौके और तीसरे जुमे की नमाज के बाद तंजीम अहले सुन्नत कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में मुख्य रूप से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान टुंडी विधायक मतराम महतो को मुस्लिम समुदाय ने परिचय कराना भी एक मकसद रखा, जिसमें खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौजूदगी भारी संख्या में देखी गई। दूसरी ओर गांडे विधानसभा उपचुनाव में अपनी साख बचाने की भी उनकी चुनौती है। बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में झारखंड सरकार में कैबिनेट खेल मंत्री हाफिजुल हसन, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह सदर विधायक सुविद्या कुमार सोनू ने एक साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में कांग्रेस नेता सतीश केडिया, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के साथ इंडिया गठबंधन के सभी छोटे बड़े नेता इफ्तार पार्टी में शिरकत करते नजर आए। का आयोजन तंजीम अहले सुन्नत की ओर से किया गया था और ये बहुत पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये गंगा जमनी तहजीब के तहत सभी लोग, चाहे वो होली का मौका हो या ये रमज़ान का मौका हो, आपस में दावत दिया करते हैं और ये परंपरा बनी रहेगी। चाहे कितने भी लोग कुछ भी कर ले, ये जो परंपरा है, ये हिंदुस्तान में जो गंगा का जमनी तहजीब है, ये टूटने वाली नहीं। सर, इसको आप लोगों को यहाँ से सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का। भाईचारा रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर देश में बदअमनी रहेगी, लोग एक दूसरे को सच्ची निगाह से देखेंगे तो कभी विकास नहीं होगा। तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से एक इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें हम तमाम लोगों ने शिरकत की। हमारे गिरिडीह के तमाम बुद्धिजीवी और अहदेदारान भी आए और हमारे टुंडी विधायक मतराम महतो साहब आए, सरफराज साहब आए, हमारे मधुपुर से माननीय मंत्री हाफिज साहब आए और तमाम गिरिडीह के लोगों से हम लोगों ने ये इकट्ठा होकर देश में शांति, भाईचारे और बदलाव की दुआ मांगी। तंजीम की तरफ से इफ्तार पार्टी गिरिडीह नगर और आसपास उपस्थित के इलाके को लोगों को इफ्तार पार्टी दिया गया है। और एक रिवायत है
तो क्या करिए, सिस्टम है, परंपरा रही है कि एक दूसरे को आदान प्रदान मिलना जुलना, लोगों से मुलाकात हो जाती है और एक बहाना है पार्टी का, लोगों से बात समझ जाती है, भेंट हो जाती है। चूँकि इसके बाद फिर ईद आएगा और ईद में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह लोग जमा नहीं हो पाएंगे, इसलिए मुबारकबाद का त्यौहार है, खुशी का पैगाम है, हम लोग एक दूसरे को बधाई ये बहुत ही समझिए कि ये महीना जो रमज़ान का है बहुत ही अखलाक का महीना है, बहुत उत्तम महीना है। इसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़कात निकालते हैं, बहुत साल भर का खर्चा गरीब गुरबा को बांटते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार है रमज़ान का। मैं आपकी तरफ से सब लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद बधाई देता हूँ। थैंक यू। देखिए यहाँ तो सोनू जी बराबर अवतार पार्टी देते हैं, इस बार भी दिए और इसी में इस बार संयोग मेरा मिला कि हमको आने का यहाँ मौका मिला और ये हिंदुस्तान का तहजीब है। गंगा जमुना तहजीब में होली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, अवतार पार्टी भी होता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा है और हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और दुआ भी करते हैं कि देश की सलामती के लिए, झारखंड की सलामती के लिए। और कोई तो महीना है रमज़ान, इसके बाद ईद, सबको हम ईद के ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद देते हैं। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां शनिवार को बेनीगंज नगर में स्थित विद्यालय CBG इंटर कॉलेज ऑफ साइंस में छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक पाने वाले छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया, जिसमें लगभग 86% अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय में उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य गिरिजेश चंद्र तिवारी के कुशल नेतृत्व एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के कठिन परिश्रम से 25 वर्षों में पहली बार क्षेत्र के अभिभावकों का ऐसा भरोसा प्राप्त हुआ जो कि कोविड-19 से थोड़ा सा कमजोर हुआ था। अभिभावकों के इस भरोसे को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने 15 अप्रैल तक प्रवेश शुल्क माफ कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड प्रदान की गई और साथ ही जिन बच्चों की वर्ष भर उपस्थिति संतोषजनक रही, जिन बच्चों का लेख अति सुंदर रहा, जिन्होंने पूरे वर्ष विद्यालय में अनुशासन में रहकर पूरी लगन से पढ़ाई की, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस उत्साह को देखकर समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां युवा कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरुण संगा के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक खूंटी में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष तरुण संगा ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव में अपनी हार को लेकर पूरी तरीके से डरी हुई और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता पूरा सपोर्ट कर रही है। इस लोकतांत्रिक हत्या के कृत्य को देखकर जनता भी उनकी हरकत को पलट देगी। मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बहामुंडा, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष गुलीट मिश्रा, खूंटी प्रखंड उपाध्यक्ष दशरथ समेत कई लोग मौजूद रहे। हार की वजह से उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डलवाया है और अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने अंदर डलवाया है और हमारे अकाउंट को फ्रीज करने का भी कारण यही है। उनकी डर है, कहीं ना कहीं उनको अपना सत्ता खोती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी की जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी सारे घबराए, हमारे को देख करके उनको लग रहा कि इस बार उनकी सत्ता जाएगी और उस डर से उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के खूंटी से सीनियर संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र से खबर है, जहां संभाजी नगर निगम और उनके कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी उजागर हुई तो महिलाएं आक्रामक हो गईं। संभाजी नगर पुंडलिक नगर इलाके में कर्मचारी शराब पीकर आते हैं और सोते रहते हैं, इसीलिए महिलाओं ने पानी की टंकी पर ताला लगा दिया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सीनियर संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां अंतर्राज्यीय खूंखार चोरों को सूरजपुर पुलिस ने पकड़कर 12,25,000 रुपए कीमत के 22 नग मोटरसाइकिल बरामद की हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आरोपी ने खुद कबूला है कि उसने अलग अलग इलाकों से किस तरीके से मोटरसाइकिलों को चोरी किया है। आज थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर मोटरसाइकिल चोर के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें कुल 22 नग मोटरसाइकिल जब्त किया गया है 4 आरोपियों से। और ये सभी चोरी की मोटरसाइकिल थे। जो एक मोटरसाइकिल जो प्रतापपुर में चोरी हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर FIR हुआ था। उसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कि किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी हमारा स्टाफ लेके गया, उसको पहले पकड़ा गया। तो उसके आधार पर एक गाड़ी जब्त हुआ। उससे पूछताछ लगातार इस तरीके के करने से उनके द्वारा फिर उनके जो और साथी थे, तो इनके से पता चला कुल 22 नग मोटरसाइकिल अलग जगह पे इन लोगों ने कुछ बेच के रखा था। 10 मोटरसाइकिल को छुपा के बेचने की फिराक में थे। इस तरीके से कुल इसमें 11 नग मोटरसाइकिल हमारे सूरजपुर प्रतापपुर क्षेत्र के थे। इसमें अंबिकापुर के शायद है, राजपुर के एक है, शंकरगढ़ का एक है, बलरामपुर का एक है, यूपी का एक है, वाड्रफ नगर से एक गाड़ी। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से, जहां लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही अब सूरजपुर जिले में भी राजनीति हलचल बढ़ गई है, जहां दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात हो रही है। वहीं लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और अपनी सीट के जीत का दावा भी किया। वहीं चुनाव में लोगों के पास देश में जरूरी मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों के साथ भी जाने की बात कही। टिकट घोषणा के बाद अब लगातार कार्यकर्ताओं आम लोगों से जनसंपर्क के लिए निकल रही है। कैसा रुझान देखने को मिल रहा है और जीत को लेकर कितने आते हैं? रुझान बहुत ही पॉजिटिव है। जहां भी जा रहे हैं कार्यकर्ता एकदम उत्साहित है और सब मिलकर काम करेंगे कह रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं, इतना उत्साह है कि मुझे लग रहा है हम तो अभी से ही जीत गए हैं और सबको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे हमारे अनेक हैं। हम लोकल मुद्दे से लेकर केंद्रीय तक के मुद्दे रखेंगे। ज़्यादातर मैं लोकल मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मैं हसदेव का मुद्दा लेकर उतरूँगी, क्योंकि हमारा जल जंगल ज़मीन आज खतरे में है और जल जंगल ज़मीन को बेचा जा रहा है। आपने हसदेव को देखा है, नरेंद्र मोदी जी हमारे हसदेव को बेच रहे हैं अदानी अंबानी को, और रईसों के लिए काम करते हैं वो। हम आम जनता, हम गरीबों के लिए नहीं करते। हमारा जो सरगुजा है ये किसानों का क्षेत्र है। हमारी जीवन यापन ही इस जल जंगल जमीन से होता है और ये सब बेचकर हमको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये मुद्दे हमारे रहेंगे। हमारे युवा मुद्दे रहेंगे। हमारे युवा आज बेरोजगार पड़े हैं, हमारी महिलाएं बेरोजगार पड़ी हुई है, आज देश की स्थिति बर्बाद कर रहे हैं, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में, हमारा संविधान खतरे में। ये सारे मुद्दे लेकर हम उतरेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे यूपी बुलेटिन के साथ, जिसमें हम आपको यूपी की खबरों से कराएंगे रूबरू। तो आप बने रहें न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।